मेरा क्या होगा यदि वह जो इस इच्छा को चाहता है वह प्राप्त हो जाए, और यदि यह नहीं है तो क्या होगा। मूर्ख का जीवन कृतज्ञता और भय से भरा होता है। इसका मार्ग पूरी तरह से भविष्य की ओर है। अजनबी, यहाँ तुम रुकने के लिए अच्छा करते हो। यहाँ हमारा सबसे बड़ा अच्छा आनंद है। हमारी इस दुनिया की तरह और इसके विपरीत दोनों तरह के अनंत संसार हैं, क्योंकि परमाणु संख्या में अनंत होते हैं। अंतरिक्ष में बहुत दूर होते हैं। जब मेरे पास रोटी और पानी होता है तो मेरा दिल मस्ती से भर जाता है। खुशी जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। शांति और तर्कसंगता खुशी की आधारशिला है। कोई भी सुख अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जो चीजें कुछ सुख पैदा करती हैं, वे स्वयं सुखों से कई गुना अधिक झुंझलाहट पैदा करती हैं। भय का कारण बनने वाला व्यक्ति भय से मुक्त नहीं हो सकता। दार्शनिक विवाद में वह सबसे अधिक प्राप्त करता है जो पराजित होता है, क्योंकि वह सबसे अधिक सीखता है। जो थोड़े से संतुष्ट नहीं है वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है। कभी मत कहो कि मैंने इसे ले लिया है, केवल यह कि मैंने इसे वापस दिया है। दार्शनिक का तर्क खाली है जो किसी भी मानवीय पीड़ा को दूर नहीं करता है। बुद्धिमान का दुर्भाग्य मूर्ख की समृद्धि से बेहतर है। उस आदमी के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है जिसके लिए बहुत कम है। भावुक आत्मा न तो खुद को परेशान करती है और न ही दूसरों को। अमूर्त में न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह केवल पुरुषों के बीच एक समझौता है। उस दार्शनिक का वचन व्यर्थ है जो मनुष्य की किसी भी पीड़ा को ठीक नहीं करता है। सदाचार 3 भागों से मिलकर बनता है: संयम, धैर्य और न्याय। यदि आप वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको दर्शन शास्त्र का दास होना चाहिए। भाग्य शायद ही कभी बुद्धिमान व्यक्ति को परेशान करता है। जो आदमी कल पर सबसे कम निर्भर है वह सबसे खुशी से कल से मिलने जाता है। कोई भी युवा होने पर दर्शन के अध्ययन में देरी न करे और न ही बूढ़े होने पर थके। कुछ पुरुष अपना पूरा जीवन अपने लिए जीवन के लिए उचित चीजों को प्रस्तुत करने में व्यतीत करते हैं, यह महसूस किए बिना कि हमारे जन्म के समय हम में से प्रत्येक को पीने के लिए एक नश्वर काढ़ा डाला गया था। हर रोज अपने रिश्तों में खुश रहकर आप साहस नहीं विकसित करते हैं। आप इसे कठिन समय और चुनौतीपूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियों से बचकर विकसित करते हैं। इसलिए हमें उन चीजों का पीछा करना चाहिए जो खुशी के लिए हैं, यह देखते हुए कि जब खुशी मौजूद है तो हमारे पास सब कुछ है, परंतु जब वह अनुपस्थित होता है तो हम उस पर अधिकार करने के लिए सब कुछ करते हैं। वह समय जब आपको सबसे अधिक अपने आप में वापस आना चाहिए, जब आपको भीड़ में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जितनी बड़ी कठिनाई होगी उतनी ही अधिक महिमा उसे पार करने में होगी। पुरुष घृणा, ईर्ष्या या अवमानना से चोट पहुंचाते हैं,
लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन सभी जुनून को तर्क के माध्यम से नियंत्रित करता है। यदि परमेश्वर मनुष्यों की प्रार्थना सुनता तो सब मनुष्य शीघ्र ही नाश हो जाते, क्योंकि वे सदा एक दूसरे की बुराई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। देवताओं से मत डरो, मृत्यु की चिंता मत करो। जो अच्छा है उसे प्राप्त करना आसान है, और जो भयानक है उसे सहना आसान है। मनुष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना करना मूर्खता है, जिसके लिए उसके पास स्वयं को प्राप्त करने की शक्ति है। ईश्वर से डरना नहीं है, मृत्यु की उम्मीद नहीं है, और जो अच्छा है वह प्राप्त करना आसान है, और जो भयानक है वह सहना आसान है। क्योंकि देवताओं का अस्तित्व है, क्योंकि उनके विषय में ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह हमारे दोस्तों की मदद से इतनी मदद नहीं है जितना कि उनकी मदद के भरोसे। ज्यादातर पुरुष कोमा में होते हैं जब वे आराम करते हैं, और जब वे कार्य करते हैं तो पागल हो जाते हैं। एक स्वतंत्र जीवन कई संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भीड़ या राजाओं की दास्ता के बिना ऐसा करना आसान नहीं है। बुद्धिमानी और अच्छी तरह और न्याय के बिना एक सुखद जीवन जीना असंभव है, और एक सुखद जीवन जीने के बिना बुद्धिमानी से और अच्छी तरह से और न्यायपूर्वक जीना असंभव है। एक सुखी और शाश्वत प्राणी को स्वयं कोई परेशानी नहीं होती है, और न ही किसी अन्य को परेशानी होती है, इसलिए वह क्रोध और पक्षपात की गतिविधियों से मुक्त है, क्योंकि इस तरह के हर आंदोलन का मतलब कमजोरी है। जैसे कि वे हमारी अपनी करतूत थी, हम अपने पात्रों पर एक उच्च मूल्य रखते हैं। मनुष्यों का जीवन कितना दुखी है, उनका दिल कितना साफ है। जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हम आनंद लेते हैं, वह हमारी बहुतायत का गठन करता है। अन्याय अपने आप में बुराई नहीं है, लेकिन केवल इस डर और आशंका में है कि कोई उन लोगों से बच नहीं पाएगा जो अपराध को दंडित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। जिसे कल की कम से कम जरूरत है, वह कल को सबसे खुशी से बधाई देगा। आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम स्वतंत्रता है। दोस्त के बिना खाना पीना शेर और भेड़िए की तरह खा जाना है। जीवन की खुशियों का भरपूर स्वाद लेने के लिए संयमित रहें। पूरे जीवन में खुशी सुनिश्चित करने के सभी साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण मित्रों का अधिग्रहण है। आवश्यकता एक बुराई है, लेकिन आवश्यकता के अधीन रहने के लिए जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप मरेंगे तो आपका दिमाग आपके शरीर से भी तेज हो जाएगा। यदि मृत्यु के बाद आपको कोई दर्द नहीं होता है, तो इसके डर को अब आपको दर्द देने देना मूर्खता है। अन्य बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना संभव है, लेकिन जहां तक मृत्यु का संबंध है, हम लोग बिना दीवारों के शहर में रहते हैं। मृत्यु का हमें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं, मृत्यु यहाँ नहीं है, और जब यहाँ आता है, हम अब मौजूद नहीं हैं। जीवन में कुछ भी भयानक नहीं है,
जो यह महसूस करता है कि मृत्यु में कुछ भी भयानक नहीं है। मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब हम हैं, तब मृत्यु नहीं आई, और जब मृत्यु आ गई तो हम नहीं। जीवन को पूरी तरह से खुश करने के लिए ज्ञान प्रदान करने वाली सभी चीजों में से सबसे बड़ी दोस्ती का अधिकार है। जो जवान आदमी को अच्छी तरह से जीने के लिए और बूढ़े आदमी को अच्छी तरह से मरने के लिए कहते हैं, वह मूर्ख के अलावा कुछ नहीं है। न केवल युवा और बूढ़े दोनों के लिए खुशी में जीवन है, बल्कि एक के लिए भी ईमानदारी से जीने के लिए सावधान रहना चाहिए, साथ ही ईमानदारी से मरो। बुद्धिमान पर दुर्भाग्य शायद ही कभी घुसपैठ करता है। उसके सबसे बड़े और उच्चतम हित जीवन भर तर्क द्वारा निर्देशित होते हैं। जहां परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के बिना कानून द्वारा न्यायसंगत चीजों को वास्तविक व्यवहार में न्याय की अवधारणा के अनुरूप नहीं देखा जाता है, ऐसे कानून वास्तव में न्यायसंगत नहीं हैं। जब कोई एक को स्वीकार करता है और दूसरे को अस्वीकार करता है, जो समान रूप से दिखावे के अनुसार होता है, तो यह स्पष्ट है कि उसने सभी भौतिक व्याख्याओं को छोड़ दिया है और मिथक में उतर गया है। सच्चा ज्ञान वास्तविक श्रेष्ठता लड़ने से नहीं, बल्कि अपने लिए होने देने से जीतती है। पौधे जो हवा के टूटने का विरोध करते हैं, जबकि लचीले पौधे तूफान से बच जाते हैं। एपिकुरियंस के साथ यह विज्ञान के लिए विज्ञान नहीं था, बल्कि हमेशा मानव खुशी के लिए विज्ञान था। कोई बालक बाल्यकाल में बुद्धि की खोज में धीमा न हो, और जब वह बूढ़ा हो जाए तो उसकी खोज में न थके, क्योंकि आत्मा के स्वास्थ्य के लिए कोई भी उम्र बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती है। अत्यंत कठिन परिश्रम से बहुत बड़ी संपत्ति जमा होती है, लेकिन इस प्रकार जीवन दुखी हो जाता है। जिसे सबसे कम धन की आवश्यकता होती है, वह सबसे अधिक धन का आनंद लेता है। शानदार भोजन और पेय किसी भी तरह से आपको नुकसान से नहीं बचाते हैं। जो प्राकृतिक है, उससे परे धन एक अतिप्रवाह कंटेनर से अधिक उपयोग नहीं है। वास्तविक मूल्य थिएटर और स्नान इत्र या मलहम से नहीं, बल्कि दर्शन से उत्पन्न होता है। धन हमें अपनी संपत्ति से इतना प्रसन्न नहीं करता जितना वे हमें अपनी हानि से पीड़ा देते हैं। जो आपके पास नहीं है, उसे चाहकर जो आपके पास है, उसे खराब न करें। यदि तू किसी मनुष्य को प्रसन्न करना चाहे, तो उसके धन में कुछ न बढ़ा, परंतु उसकी अभिलाषाओं को छीन ले। प्राकृतिक संपदा सीमित है और आसानी से प्राप्त हो जाती है। व्यर्थ कल्पनाओं द्वारा परिभाषित धन हमेशा पहुंच से बाहर होता है। आपको एपिक्यूरस का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इन महान लोगों के कोट्स को सुनने का अवसर गंवाएंगे, तो आप एक दिन पछताएंगे। यहाँ क्लिक करें और हमारी अगली वीडियो देखिए।